चलिए देखिए, टाइम एंड वर्क आप लोग को एक्सप्लेन किए थे। देखिए दो चार ठो ऐसे ही कुछ सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए, देखिए ए है यहाँ पर और यहाँ पर बी है, दो लोग हैं, किसी वर्क को कर रहे हैं। मान लीजिए ए देखिए इस वर्क को करेगा और बी भी इस वर्क को करेगा, सेम वर्क है, काम एक ही है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर क्या बोले हैं कि ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब ये दोनों मिलकर करने में, ए और बी मिलकर दोनों करने में 20 दिन लगा देते हैं, ठीक ना, 20 दिन लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए की जो इफिशियंसी है ना, जो ए की इफिशियंसी है, इफिशियंसी हम आप लोगों को बताते हैं, इफिशियंसी का मतलब क्या, कार्य क्षमता, समझ गया ना, कार्य करने की क्षमता। तो ए की जो इफिशियंसी है ना, इसका डबल है। किसका डबल है, बी से डबल है। यानी बी अगर एक रोटी खाता है ना, एक रोटी खाएगा, तो ए कितना खाएगा, 2 रोटी खाएगा, ये इसका मतलब है, ठीक ना। यानी डबल है। कौन डबल है, बी डबल है, किससे, ए से, सॉरी ए डबल है बी से, ठीक ना। क्या है, ए डबल है किससे, बी से। ऐसे हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर किसको रखे हैं, डबल, ए को डबल रखे हैं। यानी बी अगर एक रोटी खाएगा तो ए 2 रोटी खाएगा, ठीक ना। और ये 20 दिन तक रोटी खाते हैं, ठीक ना। तो हम ये पूछ रहे हैं ना कि 20 दिन में, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ए अगर 20 दिन में जो भी रोटी खाएगा ना, जो भी वर्क होगा, क्वेश्चन समझ गया ना, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं। जैसे देखो फिर से हम एक बार रिकॉल कर देते हैं कि देखिए यहाँ ए की इफिशियंसी है ना, बी से डबल है, बी से डबल है, ठीक। और ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन खा रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन चला रहे हैं, 20 दिन चला रहे हैं। अब वो काम मान लो चाहे खाना मान लो, उसे लेना देना नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए और बी मिलकर कितना दिन चला रहे हैं, 20 दिन चला रहे हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं ना कि ए जो है ना, वो ए अकेले कितना दिन चलाएगा उस भोजन को या उस वर्क को, ठीक ना। और बी अकेले उसी चीज को कितना दिन में टाइम टेकन लेगा, ठीक ना। तो सेपरेट बताना हमको ए और बी का, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये देख लेते हैं ना, इफिशियंसी देख लेते हैं ए और बी का। ए और बी का तो इफिशियंसी दिख ही रहा है कि भाई मान लीजिए एक दिन में x यूनिट करेगा, x यूनिट्स करेगी एक दिन में वर्क, और ये कितना यूनिट करेगा, 2x यूनिट करेगा। ये लिख दिया, यहाँ 2 रोटी 1 रोटी को हटा दो, ठीक ना। यानी एक दिन में x यूनिट कर रहा है और b जो कर रहा है, और a जो कर रहा है कितना कर रहा है, 2x कर रहा है, ठीक ना। यानी b से हम डबल लिए हैं, तो हम ba को रखेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे ना कि हम इसको x मान लेंगे और यहाँ पर हाफ कर देंगे, क्योंकि ऐसे भी तो उसका डबल हो जा रहा है, लेकिन वो चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक ना, वो चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर देखो अगर ये परसेंटेज वगैरह में लिखते हैं ना, तो वो चीज़ें नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं क्या, बताइए। हेलो, अगर हम ऐसा क्वेश्चन रखते हैं, चलो अच्छा इसको पहले डील कर लेते, फिर डिस्कस करते हैं इस पर, ठीक। कि हम देखो यहाँ पर b को x यूनिट रख लिए और यहाँ पर a को 2x यूनिट रख लिए, यानी इसका ये डबल है, ठीक। और ये दोनों मिलकर ये 20 दिन तक चलाते हैं। तो हम पूछ रहे हैं कि a और b को टाइम कितना लगेगा, ठीक। ये चीज़ें। अब जैसे देखिए, अब इफिशियंसी क्या होगा a और b का, a और b का इफिशियंसी 2x इंटू x होगा, तो यानी 2:1 हो जाएगा। ध्यान देना, ठीक ना, रेशियो से आप फैमिलियर हो। यानी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है a और b 1 यूनिट कर रहा है। और ये कितने दिन कर रहे हैं, ये कितने दिन कर रहे हैं, 20 दिन कर रहे हैं, ठीक ना। तो टोटल वर्क देख लेंगे कितना दिन होगा, टोटल वर्क देख लेंगे कितना यूनिट हुआ। भाई एक दिन में कितना यूनिट हो रहा है, 3 यूनिट हो रहा है। दोनों रेशियो को जोड़ लो, अरे ये दोनों रेशियो कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यू को जोड़ो, जो रेशियो में लिखा है 2 और 1 को 3, और ये 20 दिन का कितना आ जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 यूनिट्स, ठीक ना। यानी वर्क जो होता है ना वो 60 यूनिट होता है। अब हम पूछ रहे हैं ना कि ए का बताओ, जो ए का बताओ, ए को कितना टाइम लगेगा। तो ए का टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, ए का टाइम टेकन क्या होगा, ए का टाइम टेकन कैसे निकालेंगे। वर्क तो देखो 60 यूनिट करना है, भाई ए भी 60 यूनिट कर रहा है, बी भी 60 यूनिट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 120 यूनिट वर्क हुआ, वर्क तो कांस्टेंट है। यानी 60 यूनिट को ए भी करेगा और 60 यूनिट को बी भी करेगा, अलग अलग करेंगे। अलग अलग पूछे तो अलग अलग ही करेंगे, और वो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 20 दिन में काम खत्म कर ले रहे हैं, ठीक ना। यही चीज था, ठीक। और इफिशियंसी उसका डबल है, यानी बी से ए का इफिशियंसी डबल है। तो यहाँ पर x और 2x लेट कर लिए थे, ठीक। ये चीजें तो कितना आ जाएगा बताइए, 60 बाई कितना 2 हो जाएगा, तो ये 30 दिन में खत्म कर लेगा। ए को टाइम कितना लगेगा, 30 दिन लगेगा, ठीक। और बी का टाइम टेकन कितना होगा बताइए, बी का टाइम टेकन हो जाएगा आपका 60/1 यानी 60 डेज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं।
तो अकेले अगर ए करेगा ना तो 30 दिन लगेगा, अगर बी अकेले करेगा तो 60 दिन लगेगा, अगर वो दोनों मिलकर करेंगे तो 20 दिन लगेगा। क्वेश्चन समझ गए? अब यहाँ पर देखो ये डबल लिए हैं, ट्रिपल लिए हैं, थर्ड लेंगे, मतलब फ्रैक्शन में रखेंगे, उससे नहीं मतलब। अब ये परसेंटेज में भी दे सकता है, ऐसे भी कुछ दे सकता है, ठीक ना, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो एक परसेंटेज वाला रखते हैं, देखो ये चीजें। अब जैसे देखिए क्या है, अब देखिए ए है और ये बी है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ए की जो इफिशियंसी है ना वो कितना ज़्यादा है, 150% ज़्यादा है, ठीक ना। ए की इफिशियंसी ज़्यादा है किससे, बी से 150% इफिशियंसी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, मतलब ए की इफिशियंसी जो है ना, ए की इफिशियंसी जो है 150 ज़्यादा है किससे, बी से। तो बी को अगर हम 100 रखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 250। समझ गया ना। अब यहाँ पर ध्यान देना कि देखिए हम क्या बोले हैं कि ए की इफिशियंसी ज़्यादा है 150% किससे, बी से, ठीक ना। तब बी ए को रखेंगे, ए को नहीं रखेंगे। अब ऐसा हम नहीं करेंगे ना कि आप सोचो, अब ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में सोचोगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम समझाए थे कि मान लीजिए ए और बी है, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए ए की इफिशियंसी 50% ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इससे ए की इफिशियंसी 50% ज़्यादा किससे, 20 से। तो आप यहाँ पर 100 रख रहे हो, ठीक है, तो इसका 150 रख दोगे, ठीक ना। आप इसको रख रहे हो, इसको लेट करो क्योंकि इसी से ये ज़्यादा है, तब तो ये चलो ठीक है। अब मान लो ए है और यहाँ पर बी है, ठीक ना। अब आप इसको क्या कर रहे हो, इसको आप 100 कर लिए और इसको 50 कर लिए, तो आप कह रहे हो कि इस कंडीशन में भी सही होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसे आपको नहीं करना है। यानी इस बात को ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर हम बोले ना कि ये पहले डाउट दूर कर लेना है। अब ऐसा क्यों होता है, ये परसेंटेज का रूल है कि हम आपसे अगर 50% ज़्यादा हैं तो आप ऐसा मत सोच लेना ना कि आप मेरे से 50% कम होंगे, ऐसे कैसे हो गया, समझ गए नहीं, ये रूल नहीं होता है। जब हम आपसे 50% ज़्यादा होंगे तो आप मेरे से कितना परसेंट कम होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 50% ही कम होंगे, कम तो होंगे लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं होगा, समझ गया ना। वो परसेंटेज का रूल ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो आप ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम बी को बोले हैं ना, बी से बोले हैं ना ए का, तो हम बी ए को रखेंगे। अगर ए से बोलते कि ए से बी का एफिशिएंसी ज़्यादा है तो हम किसको रखते, ए को रखते, यानी जिससे ज़्यादा है। ये हम अलजेब्रा में रूल लगा सकते हैं, परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। अभी परसेंटेज अगर आप बताएंगे तो वहाँ देख लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक ना, बात समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तो यानी यहाँ पर यही थोड़ा सा आपका डाउट होगा स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन समझ गया ना मिस्टर, अभी क्वेश्चन कंप्लीट लिखे हैं नहीं। बी का, ए का जो इफिशियंसी है वो 150% ज़्यादा है बी से, तो हम बी को 100 रख लिए, इसका 250 हो जाएगा, 150 ज़्यादा हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं ना कि ए को जो टाइम लग रहा है ना वो 15 दिन में लग रहा है, तो हमको बताना ना कि बी को कितना दिन लगेगा, ठीक ना। बी को कितना दिन लगेगा करने में और ए प्लस बी को कितना दिन लगेगा करने में, दोनों को मिलकर कितना दिन लगेगा। बात समझ में आया ना। सेपरेट पूछे हैं, एक का सेपरेट दे दिए, क्वेश्चन समझ गए। फिर से एक बार रिकॉल कर देते, क्वेश्चन देखो रिकॉल करते करते याद हो जाना चाहिए, इसलिए ना कि क्वेश्चन याद रहेगा तो समझ में आएगा ना। भाई क्वेश्चन कैसे याद हो जाता है, जब हम समझ जाते हैं तभी तो क्वेश्चन याद होता है। अब जैसे हम मान लीजिए हम ऐसे ही बिना क्वेश्चन लिखे ही हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन याद है। क्वेश्चन याद है तो मेरे को कॉन्सेप्ट भी याद है, ठीक ना। आप ऐसा करिए कि आप 2 बार 4 बार 5 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो याद हो जाता है। क्वेश्चन याद हो जाएगा तो आप समझिए कि 100% आप समझ गए। अब ऐसे नहीं हम बोले कि रटे जाओ, वो नहीं कहने का मतलब है, समझ गया ना। मतलब उस भाषा को समझो, उस लैंग्वेज को समझो कि बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, और उसकी डाइवर्सिटी देखो कि कैसे कैसे और पूछ सकता है, समझ गया ना भाई। अलग अलग विविधता से क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, वही चीज़ को घुमाकर अलग अलग कर सकता है। तो हम उस तरीके, इस वैरायटी के क्वेश्चन को हम क्यों सारे क्वेश्चन को करेंगे भाई, एक क्वेश्चन को लगाएंगे उसको ढंग से समझ जाएंगे, बाकी सब पर इंप्लीमेंट करेंगे, समझ गए कि नहीं, समझ रहे हैं। अब वो फ्रैक्शन में दे देगा, टाइम से देगा, 3 टाइम्स देगा, फ्रैक्शन में देगा, परसेंटेज में देगा, और क्या देगा, ठीक, ये चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ गए कि बी से ए का कितना परसेंट ज़्यादा है, 150%, तो 250 हो गया, ये 100 हो गया। हम बोले हैं कि ए को टाइम जो लग रहा है, मतलब ये काम है, इस काम को करने में ए को कितना टाइम लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। तो बी को बताइए, बी को अकेले कितना लगेगा और ये दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे। तो हम बी को निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, मारेंगे ना, नहीं होगा। कैसे होगा,
एक अगर ए को 15 दिन लग रहा है और बी को 10 दिन लग रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 25 दिन हो जाएगा? नहीं, समझ गया ना। देखो ये कंपटीशन वाला बात हो जाता है, बताए थे कि अब अभी बी को निकालो, अब बी को निकाल कर और बी को जोड़ दोगे तो हो जाएगा। आप ये पहले बता, क्वेश्चन आप देखे हो कि ए को 10 दिन लग रहा है, ठीक है, और बी को 15 दिन लग रहा है, कोई काम है, मतलब एक काम है, इस काम को ए को ये 10 दिन लग रहा है और बी को 15 दिन लग रहा है इस काम को करने में, ठीक ना। तो आप ये पहले बताइए जब दोनों करेंगे तो इस काम को कितना दिन में कर लेंगे? तो कहेंगे 25 दिन में कर लेंगे, नहीं, समझ गया ना। अब ये दोनों को जोड़ क्यों नहीं सकते हैं? दोनों को क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? बोलो। यूनिट को प्लस करके सर डिवाइड करके पा सकते हैं। हाँ, वो दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा देखो, जब ये दोनों एक साथ होंगे ना तो इफिशियंसी दोनों का चेंज हो जाता है। भाई कंपटीशन होता है। अब यहाँ फील करने वाली बात है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग तो ये देखकर जोड़ेंगे नहीं, ये तो पता है कि जोड़ेंगे तो 25 आंसर आएगा नहीं, 25 ये होगा नहीं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो नहीं रहा है, ये चीज़ें ये आपको जानना जरूरी है। तो यानी इफिशियंसी बढ़ जाएगा, दोनों की इफिशियंसी बढ़ जाएगा। ए अकेले कर रहा है ना तो उसको एक काम दिया गया ना तो वो कर रहा है। अब बी भी आ गया तो कंपटीशन हो जाएगा, बी की इफिशियंसी भी कुछ चेंज हो जाएगा और ए की इफिशियंसी, मतलब इफिशियंसी कांस्टेंट नहीं रहेगा, समझ गया ना। इसके वजह से ये 25 दिन नहीं होगा, ठीक ना। तो ये बात कुछ है, तो आप ऐसा भी थोड़ा सोचिए। रियल लाइफ में होता है कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे के कंपटीटर रहेंगे, अब किसी वर्क को करेंगे तो वो अकेले कर रहा है तो उसको उतना टेंशन नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर उसके कोई कंपटीटर आ जाता है तो वो चीज़ें मिलकर अगर दोनों करेंगे ना तो अपने में कंपटीशन हो जाएगा, समझ गए ना, कि कौन पहले करेगा। इसके वजह से वो टाइम में फ़र्क हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। ये तो यानी दोनों का सम ये नहीं होगा, ठीक ना। तो यानी बी को निकालना पड़ेगा और ए को दिए ही हैं, तो ए और बी को जब निकालेंगे तो वही तरीका लगा देंगे, बताए थे आपको, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले, फिर क्वेश्चन पर आ जाइए, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे थोड़ा सा आप बीच बीच में पढ़कर अपना कंसेप्ट को सही करिए, ठीक, ये प्रॉब्लम ना हो। जोड़ कर पढ़िए, एक क्वेश्चन करिए और जोड़िए 10 तरीके से। जैसे देखो अब यहाँ पर इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 5 दूनी के 10, 50 25, 5:2 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा इफिशियंसी? देखिए कितना आ जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो 5:2 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ए जो है ना 5 यूनिट करेगा। ए जो है क्या करेगा, 5 यूनिट्स करेगा, और बी जो है कितना यूनिट्स करेगा, 2 यूनिट्स करेगा, ठीक ना। एक दिन की इफिशियंसी है, यानी ए एक दिन में 5 यूनिट्स करेगा और बी एक दिन में कितना यूनिट्स करेगा, 2 यूनिट्स करेगा, ठीक। तो एक दिन की दोनों अगर करेंगे, लेकिन हमको दोनों का तो करना नहीं है क्योंकि दोनों का तो हम डेज दिए नहीं है कि दोनों मिलकर 15 दिन में खत्म करें। भाई ए का ही दिए हैं, तो ए का तो एक दिन के यूनिट आइए गया कि एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो वो 15 दिन कर रहा है, तो हम वर्क तो निकाल लेंगे, ए से निकाले चाहे बी से निकाले। लेकिन यहाँ पर ए का दिया है तो हम ए से ही वर्क निकाल लेते हैं, ठीक ना। भाई उसी वर्क को बी भी करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें, ठीक, ऐसे आप टाइम वर्क पढ़ोगे तब एक्सीलेंट रहेगा, समझ गए कि नहीं। बस समझ में आया, याद रहेगा ना। आप उसको जोड़ो, जैसे बॉडी में सारे नस एक दूसरे से जुड़ा है ना, वैसे जोड़ो, समझ गए कि नहीं। सारे चैप्टर के एक दूसरे से लिंक करो, जोड़ो। जैसे देखो ये चीज़ें हो गया, 5 यूनिट हुआ तो 15 हो गया तो 75 यूनिट हुआ ना, 75 यूनिट्स वर्क हुआ, ठीक। यानी 75 यूनिट्स को ए कर रहा है 15 दिन में 5 यूनिट के हिसाब से, और बी अगर 75 यूनिट को करेगा 2 यूनिट के हिसाब से, एक दिन में 2 बिस्कुट खा रहा है, 2 बिस्कुट खा रहा है और 75 बिस्कुट खा रहा है, तो कितना खाएगा, कितना दिन में खाएगा बताइए, कितना खाएगा। अब ये हम यूनिट निकालेंगे क्योंकि डेज तो दिया ही था तो हम यूनिट ही निकालेंगे, समझ गया ना, बात समझ में आया। अब 75 यूनिट्स को कितने से डिवाइड करते हैं, 2 यूनिट्स से, तो आ जाएगा 37 होल 1/2 डेज। अब ये किसका आ गया, ए का आ गया, ठीक ना, ए का आ गया, ये ए का आ गया और ये बी का है, अरे सॉरी ये ए का है ना, ये बी का हो गया, ये किसका हो गया, बी का हो गया, ठीक। यानी बी को कितना टाइम लगेगा, 37.5 दिन लगेगा और ए को कितना लगेगा, 15 दिन लगेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हम बोल रहे हैं ना कि ए और बी को बताइए कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो आप देखो यूनिट तो निकाल ही लिए हैं, 75 यूनिट तो हो ही गया टोटल वर्क, तो आप क्या करेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे बोलिए। दोनों को यूनिट का टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, कुछ करना तो नहीं है, टोटल यूनिट दिया ही है। टोटल यूनिट कितना है, टोटल यूनिट आपका कितना है, टोटल यूनिट है आपका 75 यूनिट, ठीक ना। टोटल यूनिट कितना है, 75 यूनिट, बात समझ में आया। और क्या है, एक दिन का कितना दोनों का सम है यूनिट, एक दिन का दोनों का 7 यूनिट है, ठीक ना, तो इतना डेज लगेगा, बात समझ में आया। तो ये चीज़ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए,
ठीक है ना? ओके मिस्टर, समझ गए जी? यस सर। चलो ठीक है। हाँ जैसे देखिए अभी कुछ क्वेश्चन रखे थे ना, वही रख दें ऐसे ही जो लिखे थे, रख दें 24 में तो क्या? चलिए देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए 20 मेन है और लिख देते हैं 24 वीमेन है, ठीक? ये 20 दिन में करते हैं। ध्यान देना है, वर्ड को ध्यान देना, वर्ड लिखे नहीं है। अभी समझाते हैं, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करने दो। और फिर 30 मेन है एंड 12 वीमेन है। अब देखिए ध्यान से कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, 20 मेन लिखे हैं और 24 वीमेन लिखे हैं और 20 डेज लिखे। तो वर्ड पर ध्यान देंगे और लिखे हैं, कहीं कहीं एंड भी रहेगा। अभी ऐसे ही नहीं रहेगा, आधा पेज का भी क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर है तो लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए काम हुआ है, अभी ये काम करना है, ठीक ना? अभी ये काम करना है तो देखो यहाँ पर 20 मेन है ना, ये 24 वीमेन की इफिशियंसी सेम है, यानी 20 मेन इजकल टू और दिया है, यानी 20 मेन है ना 20 दिन में इस काम को कर लेते हैं, या 24 वीमेन है ना इस इतने दिन में इसी काम को करते हैं। और 30 मेन और 12 वीमेन ये दोनों को सम कर देंगे ना तो इस काम को कितना समय में करेंगे, यही क्वेश्चन है, ठीक ना? बात समझ में आया? हेलो, अब देखो यहाँ पर 20 मेन है, ये 20 मेन है, कितने दिन में कर रहे हैं? 20 डेज में कर रहे हैं। 24 वीमेन है, कितने दिन में करेंगे? 20 डेज में। तो इस बात को ध्यान रखें, और है तो जोड़ना नहीं है, इन दोनों को जोड़ना नहीं, लेकिन यहाँ पर जोड़ना है इसी काम को करने में। एंड दिया तो जोड़ देंगे, और है तो यानी ये इसी काम को इतने दिन में कर रहा है, ये इसी काम को इतने दिन में कर, वही सेम काम है, ठीक ना? तो क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर देखो 20 मेन इंटू 20 कर देते हैं, ये काम हो गया टोटल, लोग से और डेज से इंटू कर दो, काम हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो 24 वीमेन और इंटू क्या लिख सकते हैं 20 डेज, ये भी वही काम है, वही काम है भाई। 20 मेन है, 20 डेज में इस काम को कर ले रहे हैं, और 24 वीमेन 20 डेज में इसी काम को कर रहे हैं। अब इसी काम को 30 आदमी और 12 औरत मिलकर कितने टाइम में करेंगे, ठीक ना? कितने टाइम में करेंगे? तो यहाँ पर देखिए सम कर देंगे, एंड में सम हो जाएगा 30 मैन प्लस कितना कर देंगे 20 वीमेन कर देंगे और इंटू डी कर देंगे, डी तो निकालना है। अब देखिए ये समझ गए। अब देखो आप इसके इक्वल करो, इसके इक्वल करो, कोई दिक्कत नहीं, सब आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी यही काम हुआ है, ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, ठीक? अब कैसे करेंगे? किसी के इक्वल लेकर चलो, जैसे देखिए 20 मैन है और ये 20 हो गया, ये कितना है 30 मैन प्लस 12 वीमेन और इंटू डी हो गया। अब आप क्या करोगे? अब देखो यहाँ पर पहले तो मैन को वीमेन को ऐड किया है, तो इसका मतलब ये दोनों को एक बनाओगे भाई, लाइक टर्म करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज लाइक टर्म, तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज मैन, दिस इज वीमेन, नॉट एडिंग ईच अदर, ओके? तो देन व्हाट विल वी डू नाउ, सी हियर, देखो अब क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैन है तो मैन को रहने देंगे, वीमेन को मैन में बदलेंगे। अगर हम इस केस को इसके इक्वल करते तो नोटिस करना कि आप ऐसे ही मत कर देना, यहाँ समझ लेना कि कौन किसके इक्वल रख रहे हैं तो कैसे रख रहे हैं, ठीक? हम ये इसके इक्वल कर रहे हैं, तो ये मैन है, दिस इज मैन, और दिस इज मैन या वीमेन, तो वी नीड टू चेंज वीमेन नॉट मैन, समझ गए? मैन नहीं इट, ओके? हाँ, बट इसके इक्वल करते तो क्या करते हैं? अगर आप इसके इक्वल करते तो क्या करते हैं? किसके इक्वल कर देते हैं? यहाँ पर अगर इसके इक्वल करते तो मैन को हटाते, वीमेन में करते हैं, ये ध्यान देना है, ठीक ना? अब ये हटाएंगे कैसे? तो यहाँ देख लो इफिशियंसी सेम है भाई, 20 मैन और 24 वीमेन की इक्वल है, मतलब 20 आदमी और 24 औरत खड़े हो जाती हैं तो आपस में इक्वल होंगी, समझ गए ना? तो यहाँ पर देखिए 24 वीमेन और 20 मैन है, ये चीज़ें इक्वल होगा, ये और लिखा है ना, ये दोनों इक्वल होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? देखो यहाँ से हमको वीमेन को हटाना है, तो यहाँ से वीमेन निकाल लो, तो एक वीमेन निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 20 मैन बाई 24 आ जाएगा, ठीक? अब इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 5/6, तो 1 वीमेन इजकल टू कितना आ जाएगा? अरे 1 वुमेन, ठीक ना? 1 वुमेन इजकल टू 5/6 मैन, यही होगा ना? ये एफिशिएंसी हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर देना है, जैसे देखो 20 मैन इंटू 20 इजकल टू 30 मैन प्लस कितना हो जाएगा? 12 इंटू वीमेन, 1 वीमेन इजकल टू 5/6 एम, तो 12 इंटू 5/6
और ये वुमेन इंटू डी हो जाएगा। इतना हो गया। चलिए अब ये देखो 20 मैन इंटू 20 इजकल टू, देखो ये 6 2 जा, यस टेल मी। अरे सॉरी ये मैन होगा ना, सॉरी ये मैन हो गया, ठीक, ओके नो प्रॉब्लम। 5 2 जा 10 एम, ये 40 एम हो जाएगा और इंटू डी हो जाएगा, ठीक ना। अभी एम से एम लौट गया, ये 20 से 40 लौट गया, 2 टाइम्स में 2 से ये लौट गया 10, तो डी कितना आ जाएगा 10 डेज, यही आंसर होगा। आई ओके और नॉट?